हैदर वही साहब, इमरान खान साहब के मुताबिक मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा, तो फिर लॉन्ग मार्च के ऐलान में ताखीर की वजह क्या आपको नजर आती है? क्या अब भी खान साहब किसी यकीन दहानी का इंतजार कर रहे हैं? आज तलाल चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान इसलिए नहीं करते कि उनके कोच में अब ताकत नहीं रही। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेक्स खान साहब के तो और भी बड़े हैं ना। देखें, हुकूमत जाहिर है कि नहीं चाहेगी कि लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च में कुछ भी हो सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हो सकता है, मामलात बिगड़ सकते हैं। लेकिन खान साहब के लिए भी तो ये आर या पार है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो तो अभी आगे हैं, वो तो बाई इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनके तो जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके तो जलसे बार बार हो रहे हैं। अब ऐसी पोजीशन पे जबकि वो आगे हैं, वो हर चीज आरिया पार कर दें तो वो जीरो पे जा सकते हैं फिर से। तो अब ये जब बंद मुट्ठी की बड़ी ताकत होती है सिद्रा, यहाँ पे अब मुक्का चला देंगे अगर वो आखिरी वाला अपना, और उन्हें इलेक्शन नहीं मिलेंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल उन्हें मिलेंगे, तो उस सूरत में फिर वो कहाँ खड़े हैं। तो जाहिर है उनके लिए भी एक बहुत मुश्किल फैसला है। उन्होंने भी, जाहिर है वो ब्लफ के किंग हैं, वो फिफ्थ गियर में चलने के किंग हैं, और वो जो है वो प्रेशर में रखने के किंग हैं, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये लगे कि जैसे कि उनकी अगली गेंद जो है वो 160 माइल्स पर आवर ही होगी, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो खान साहब जो जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान का कह रहे थे कि मैं करूंगा, तारीख दूंगा, तो आपको लगता है कि जुम्मे को भी कोई डेट नहीं देंगे खान साहब? नहीं, देखिए, हो सकता है कि अब वो इतना ज्यादा अपने सपोर्टर्स के हवाले से भी इतना आगे चले गए हैं कि वो खुद भी बहुत प्रेशर में है कि कोई डेट ना देना भी, फिर वही बात है कि वो जब कहेंगे कि शेर आया, अब मैं इसमें वो वाले शेर की नहीं बात कर रहा, लेकिन तो फिर अगली दफा लोग कहेंगे कि नहीं, हम नहीं मानते कि आया, और फिर वो लोग निकलेंगे अगली दफा, यानी कि 25 मई को एक फेलियर हो चुका है। लेकिन हमने देखा उस फेलियर के बाद बाई इलेक्शन फिर भी वो जीते। तो खान साहब को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या हर चीज ऑन द लाइन लगा के आर या पार की सियासत उसके लिए करना जो अभी आगे है सियासत में, तो क्या ये दानिशमंदी होगी कि बिल्कुल जीरो सम गेम पे वो चले जाएं? क्योंकि देखें, अभी अगर नए चीफ ने भी आना है, एस्टैब्लिशमेंट का भी एक रवैया जो है वो किस तरफ जाता है अभी क्लियर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो लेकिन अनसर्टेनिटी उनके खिलाफ भी जा सकती है। हुकूमत वल्नरेबल है तो वो भी वल्नरेबल है, लेकिन तो उनके लिए ये बात खान साहब, मुझे याद आ रहा है एक जलसे में कह रहे थे कि अब जो मेरा प्लान है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं ये प्लान अपने तक रखूंगा, और मेरा प्लान तो फिर आप समझ जाए सिद्रा कि वो यही कह रहे थे कि वो शायद अब किसी को कुछ भी ना बताएं। हो सकता है लॉन्ग मार्च भी दिल ही दिल में हो जाए। चले शुएब शाहीन साहब, क्या बैकडोर मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकता है? क्या समझते हैं आप? क्योंकि इमरान खान की नाअहली पर मुल्क भर में एहतजाज तो हुआ, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद नहीं निकली जिसकी खान साहब को उम्मीद थी। वजीर आजम भी साफ साफ कह चुके हैं कि इलेक्शन 11 माह बाद ही होंगे। तो क्या ये सारी सूरत हाल के इमरान खान साहब मद्देनजर रखते हुए लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल जा रहे, ये तो उनको खुद को पता है या उनकी पार्टी के रहनुमाओं को पता है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और क्या उनका मतमय नज़र है। लेकिन ये बात तो तय है कि अंडर प्रेशर रखना मकसद है, और उन्हें अंडर प्रेशर रखा हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट को, और स्पेशली जो तमाम मुख्तदर हल्के हैं, और अभी तमाम सीटें मैक्सिमम वो सीटें जीते। आप क्या कहना चाह रहे हैं? खान साहब अंडर प्रेशर हैं या खान साहब ने गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखा हुआ है? देखें, गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखा हुआ है ना, वो खुद तो अंडर प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो तो पहले दिन से अंडर प्रेशर हो गए जिस दिन वो बाहर चले गए। उनकी तो पॉलिसी ये है कि पब्लिक में रहो, पब्लिक में जाओ, इनको बिजी रखो, इंगेज रखो, और उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमे करके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो विक्टिम कार्ड भी उनके फायदे में चला गया, उसका उनको फायदा ही फायदा हुआ। देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट उनके हाथ से निकल गई थी, वापस आ गई। आज जो उनके पास है 8 सीटों में से स्पेशली जो 7 सीटें वो लड़ रहे थे, वो 6 सीटें वो जीत गए। आगे 30 तारीख को एक इलेक्शन बाकी है उनका। तो नेचुरली जो उनका एक प्रेशर बिल्ड करने का एक पर्पस था वो तो पूरा हो गया है। और दूसरा, इसमें नुकसान कौन कर रहा है? देखें, इलेक्शन 6 महीने बाद हूँ, 5 महीने बाद हूँ या 8 महीने बाद हूँ, इलेक्शन तो होने हैं विद इन दिस ईयर, यानी विद इन 1 ईयर। दिस ईयर मीन्स विद इन 1 ईयर। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक शख्स हर वक्त पब्लिक में है, उसको फायदा है। दूसरे कुछ लीडर लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ लीडर दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ लीडर अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपनी सीटों के ऊपर एज मिनिस्टर्स। तो नेचुरली जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि किस तरह वो पब्लिक में जाएंगे, क्योंकि एक शख्स पब्लिक में मुस्तकिल जा रहा है और है। सही। तो मैं नहीं समझता
کہ اس کا نقصان اسی کیفیت میں بھی اگر وہ چلتے رہتے ہیں یا وہ ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس رکھتے ہیں اور وہ مظاہرے کی کال دیتے ہیں یا دھرنے کی کال دیتے ہیں، تو اس وقت جب پچھلا 25 مئی والا واقعہ تھا وہ سچویشن اور تھی۔ آج 2 حکومتیں ان کے پاس ہیں جو ان کے بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ کا بنتا ہے اللہ بھلا کرے اسلام آباد۔ اب جب وہ اس پوری فورس کو لے کر آتے ہیں اور اسلام آباد کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نیچرلی اسلام آباد کی گورنمنٹ چلنے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ کہ نقصان انسٹیبل گورنمنٹ کا نقصان ملک کو بھی ہوگا، معیشت کو بھی ہوگا، تو لیکن ایک ایسی کیفیت پیدا ہونا اٹ سیلف یہ دونوں طاقتوں کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دونوں پارٹیز بیٹھیں، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی کسی درمیانی راستے میں آئیں تاکہ اس کا کوئی فیوچر کا حل نکلے، ملک کے لیے بہتر۔ درمیانی راستے والے حالات ابھی نظر نہیں آ رہے سر۔